बुढ़ापा माँ बाप का। रात के गहराते अंधेरे में रेणुका अपने बेटे अंश के बगल में बैठी थी, जो टीवी देख रहा था। तभी अंश ने अचानक पूछा, माँ ये बताओ, दादा दादी आपको बहुत परेशान करते हैं ना? रेणुका ने थकी हुई आवाज में कहा, हाँ बेटा, पर अब क्या कर सकते हैं, है यहाँ तो झेलना ही पड़ेगा। अंश, जो अब 10 साल का हो चुका था, अपनी मासूमियत में पूछ बैठा, पर माँ क्यों झेलना पड़ेगा? आप तो हमेशा कहती हो कि कोई भी चीज़ जब बोझ बन जाए उसे दूर कर देना चाहिए। फिर दादा दादी को क्यों नहीं? रेणुका को बेटे का सवाल थोड़ा चुभा, पर उसने हल्के से बात टालने की कोशिश की। तुम नहीं समझोगे बेटा, ये बातें बच्चों के लिए नहीं होती। अंश अपनी जिज्ञासा से चुप नहीं हो रहा था। माँ, एक काम करते हैं, दादा दादी को चाचा चाची के घर भेज देते हैं, वहाँ रहेंगे तो सब खुश रहेंगे, है ना? रेणुका हंसी के साथ बोली, तुम्हारे चाचा चाची के घर? बेटा, वो लोग तो दादा दादी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तुम्हारी चाची तो उनको देखते ही भड़क जाती हैं, और तुम्हारे चाचा भी अपनी बीवी की ही सुनते हैं। वहाँ ये एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। अंश कुछ सोचते हुए बोला, तो फिर बुआ को बोल दो, आखिर दादा दादी उनके भी तो माँ बाप हैं। रेणुका थोड़ी उदास आवाज में बोली, तुम भी ना कितने भोले हो बेटे, तुम्हारी बुआ को भेजा तो जा सकता है, पर वे भी वही बहाना बनाएंगी। उनके पास तो पहले से ही काम का बहाना रहता है, और तुम्हारे दादा दादी भी ढकोसला करेंगे कि हम बेटी के घर का पानी नहीं पी सकते, वहाँ कैसे रहेंगे? अंश ने फिर से मासूमियत से कहा, माँ फिर क्या करे? उन्हें वृद्ध आश्रम भेज देते हैं। यह मैंने एक फिल्म में देखा था, बहुत अच्छे से रखते हैं बूढ़े लोगों को। रेणुका ने अपनी झुंझलाहट दबाते हुए कहा, वृद्धाश्रम? हाँ, सोच रही हूँ कुछ दिनों और देख लूँ, फिर तुम्हारे पापा से बात करूँगी, शायद यही ठीक रहेगा। अब बहुत हो गया है, दिन भर इनकी सेवा करते करते थक जाती हूँ। अंश ने उत्साहित होकर कहा, सही है मम्मा, वैसे भी दादी दिन भर मुझे टोकती रहती है, मोबाइल मत चलाओ, टीवी बंद कर दो। मैं बच्चा नहीं हूँ, समझदार हो रहा हूँ। रेणुका ने बेटे को प्यार से देखकर कहा, अरे मेरे राजा बेटे, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो, 10 साल के हो गए हो, और मैं देख रही हूँ कितनी जल्दी बड़े हो रहे हो तुम। अब देखो, एक दिन तुम और बड़े हो जाओगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी प्यारी सी दुल्हन घर आएगी। अंश ने एक पल के लिए रुकते हुए कहा, नहीं मम्मी, प्लीज आप बूढ़े मत होना, मैं आपको बूढ़ा होते देख ही नहीं सकता। रेणुका ने हंसते हुए कहा, बेटा, बूढ़ा तो सबको होना पड़ता है, एक दिन हमें भी। अंश चिंतित होकर बोला, पर मम्मा, जब आप बूढ़े हो जाओगे और मेरी वाइफ आएगी तो वो भी परेशान हो जाएगी ना? दादा दादी की तरह आप भी उसे टोकने लगोगी, और फिर वो भी सोचेगी कि कैसे आपको यहाँ से हटाए। नहीं मम्मा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। रेणुका ने हंसते हुए पूछा, अच्छा तो तुम क्या करोगे? अंश ने तुरंत जवाब दिया, मैं अपनी शादी के तुरंत बाद ही एक ओल्ड एज होम बुक करवा दूंगा, जहां आप लोग आराम से रह सकोगे, और मैं और मेरी वाइफ चैन से, जैसे दादा दादी के साथ आप कर रही हो वैसे ही, फिर तो सब खुश रहेंगे, है ना? अंश की इस मासूमियत से भरी और बेमन की समझदारी ने रेणुका को झकझोर कर रख दिया। उसने सोचा कि आज अगर बेटा इस उम्र में ऐसा सोच रहा है तो उसके विचार बड़े होकर कैसे होंगे। उसे अचानक एक सिहरन सी महसूस हुई,
जिन बातों को उसने आज तक हल्के में लिया था, वे अचानक उसकी आत्मा पर चोट करने लगी। अपने बेटे की बातों से रेणुका के दिल में एक सवाल उठा, कहीं वो अपने बच्चों के लिए भी वही रास्ता तैयार तो नहीं कर रही जिसे वो खुद अभी चल रही है। अगर आज वह अपने सास ससुर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो कल उसकी जगह उसकी बहू भी उसे सहन करने से इनकार कर सकती है। रेणुका की आंखों में शर्म से आंसू भर आए। उसने सोचा कि आज भले ही वह अपने सास ससुर को भारी समझ रही है, लेकिन कल जब वह हालात उसके सामने आएंगे, तब वह क्या करेगी। बेटे की बातों ने उसे गहरी सोच में डाल दिया था। बेटे की मासूमियत में छिपे इस कटु सत्य ने उसकी आत्मा को जागृत कर दिया था। रेणुका के दिल में एक आवाज गूंजने लगी, क्या हम वही भविष्य बना रहे हैं जिसे हम खुद सह नहीं सकते। दोस्तों, क्या रेणुका ने सही फैसला लिया है? अगर सही लिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।